मेरे को तो पता ही नहीं था। फिलहाल यहाँ पे आते हैं और इस घर में सबसे पहले तो मेरे को एक उजी मिल जाती है और सबसे पहले मैं पीछे की साइड जाता हूँ वही वाले बंदे को मारने जो कि इस मेन घर में उतरा था। अब देखो यार इसको तो मार दिया इजीली, लेकिन मेरा टीममेट इसको साथ ही साथ फिनिश कर देता है। और पीछे की साइड एक और बंदा उतरता जिसको मैंने ये वाली बिल्डिंग में जाते हुए देखा था, लेकिन उस बंदे के पास लूट हो चुकी थी। बट मैंने फिर भी सोचा यार क्या पता ट्राई करते उसको मारने का, क्या पता मार ही दें। और यहाँ पे होता बंदा जिसको कि मैंने मारने की ट्राई करी लेकिन वो बच गया। और जैसे मैं नीचे कूदा इसको मारने के लिए तो बंदे के पास अच्छी खासी लूट थी, लेकिन इसके बावजूद वो उछलने लग गया। तो इसको हम छोड़ देते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है ये वाले मैच में टीमों वाले बंदों की। हमको हर थोड़ी थोड़ी टाइम पे जाके जो है कुछ ना कुछ टीमों वाले बंदे मिलते रहते हैं और आखिर में जाके एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है आपको। फिलहाल यहाँ पे जो 2 टीमों वाले बंदे मिले थे उनको हम पीछे छोड़ देते हैं और तभी ये वाला बोट आता है जिसको कि मैंने मार दिया। अब इतनी देर मेरे को लग रहा था कि वो दोनों कहीं जो आपस में लड़ने ना बैठ जाए और वैसा ही होता है भाई, वो दोनों जो है लड़ने लगे। और सबसे तेज था ये वाला बंदा भाई, ये वाला तो उसके पीछे पड़ गया था, वो उछल रहा था वहाँ पे और मुझे उसकी जान बचानी थी यहाँ पे क्योंकि वो उछल रहा था, बेकसूर था। और ये वाला बंदा उसको मारने की पूरी ट्राई करने वाला था बट मैंने इसी को मार दिया। बट ये भी टीमों वाला ही था, बट क्योंकि दोनों में से किसी एक को चुना था तो मैंने उसको चुना यार, जो बेचारा शरीफ खड़ा हुआ था। तो मैंने इस वाले बंदे को मार के उसको सॉरी बोल दिया क्योंकि उसको मार देता अगर मैं इसको ना मारता। तो यहाँ से फिलहाल हम 7 से चले जाते हैं, सब टीमों वाले ही थे तो उनको छोड़ देते हैं और गाड़ी लेके यहाँ पे आता हूँ। तभी पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं जो कि इस जो गुफा दिख रही है आपको, इसके अंदर से 2 बंदे निकलते हैं। और जैसे हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी तो एक बंदा तो तुरंत हम पे अटैक भी कर देता। अब देखो और फाइनली गया ये वाला बंदा भी। इसका जो पहला वाला बंदा था उसको मारते मारते मेरी उसी बीच में रुक गई थी, 1 टैप ग्लिच हो गया था थोड़ा सा। बट अगेन मैंने कंटिन्यू करी फायरिंग और मार दिया इन दोनों को इजीली। और इन दोनों की थोड़ी बहुत लूट ले लेते हैं जो कि हमको चाहिए थी आगे फाइट करने के लिए। और उसके बाद हमको एक फ्लेयर दिखती है जिसका पीछे करते करते आ जाते हैं हम ऑलमोस्ट पहुंचेंगे कि बहुत क्लोज। अब यहाँ पे एक सामने स्क्वाड हाउस है जहाँ पे हमको जो ओपन में 2 बंदे दिखते हैं जो कि स्क्वाड हाउस की छत पे थे और उन्हीं लोगों ने फ्लेयर चलाई थी, जस्ट फ्लेयर गिरने वाली थी। अब हमने सोच लिया था भाई फ्लेयर कुछ भी हो जाए, हम मरें या जो भी हो, बट फ्लेयर हमको ही लूटना है और फ्लेयर की लूट तो चाहिए। दैट मैं सोच लेता हूँ हम इनसे डायरेक्ट जाके फाइट करेंगे और मारने के बाद जो फ्लेयर लूट के यहाँ से निकलेंगे क्योंकि और भी टीमें आ रही थी यहाँ पे फ्लेयर देख के। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ इस जगह से नेट करूँगा, दरवाजा खुला था तो अंदर नेट गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब एकदम उन बंदों ने अपने फुटस्टेप बिल्कुल बंद कर दिए थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग जो यहाँ से चले गए हैं। मैंने बहुत सारे नेट फेंके, इस तरफ से भी फेंका लेकिन वो नेट मेरे पे गिर गया। बट यहाँ पे इन्होंने एक भी फुटस्टेप नहीं किए। बट जब मैंने यहाँ से नेट फेंका तो फाइनली थोड़े बहुत फुटस्टेप आते हैं उन दोनों के और अब मैं समझ गया था वो किस जगह पे हो सकते हैं। तभी मेरे को उछलने की आवाज़ आती है और मैं समझ गया था ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों इस जगह पे थे जहाँ पे मैंने नेट फेंका और यार गए ये वाले 2 बंदे भी इजीली। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके कि किस जगह पे छुपे थे ये वाले बंदे। अब देखो यार यहाँ पे एक ग्लिच है, जब आप इस जगह पे छुपते हो तो वहाँ पे आपका जो कैरेक्टर वो बार बार जंप करता है आपको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए और जिसकी आवाज़ जो एनिमी को आ जाती है। मेरे साथ एक ग्लिच हो चुका था इसलिए मैं समझ गया था, इसलिए मैंने 2-3 नेट फेंकने के बाद जो आखिरी नेट बचा हुआ था उसी जगह पे फेंका और फाइनली वो दोनों मारे गए। अब बारी थी यहाँ से निकलने की क्योंकि यहाँ पे अटैक हो सकता था। यहाँ पे ताज़ा फ्लेयर गिरी है तो भाई काफ़ी तरफ से बंदे आ सकते हैं और हुआ भी वैसे। यहाँ पे एक टीम हम पे नज़र रख के बैठी थी काफ़ी देर से और वो ट्राई करी थी कि कब हम निकले यहाँ से और तब वो हमको मारे। और हम जैसे यहाँ से निकले तभी फायरिंग होती है हम पे। अब क्योंकि अब एनिमी ने अपनी लोकेशन दे दी थी और हमारे पास अच्छी खासी लूट भी थी तो हमने डिसाइड किया हम यहाँ पे उतर के फाइट करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ और नॉक करने के तुरंत बाद बारी थी इसके टीममेट की, बट उसकी लोकेशन मेरे को नहीं पता थी इसलिए मैं सबसे पहले कवर में आ जाता हूँ और मेरा टीममेट इसको फिनिश कर देता है। अब बारी थी इसके टीममेट की जो कि ऊपर दिखता है मेरे को। और यार ये वाला बंदा भी गया, इसके तुरंत बाद मेरे को एक और बोट आता हुआ दिखा इसको, लेकिन जैसे उसको मैं मारने लगा तो छुप जाता है। बट यार हम भी कहाँ छोड़ने वाले थे, नॉक करने के तुरंत बाद मैंने उसको फिनिश भी कर दिया लगे हाथों। और यार फाइनली ड्रॉप का ड्रॉप लूट लिया हमने, उनके एनिमीज को भी मार दिया और कैसे भी करके हम यहाँ तक आ तो गए। लेकिन ये वाले बंदे थोड़े से पहले वाले बंदों से खतरनाक थे, ये हमको जो है इतनी ईजी तो ड्रॉप नहीं लेने देंगे। लेकिन जब तक मेरे हाथ में MK14 है तब तक ये वाले बंदों के लिए खतरा बरकरार रहेगा। और तभी एक नेट आता है जो कि डैमेज तो करता है, लेकिन उसके बाद देखो एक बंदा गया और बारी थी दूसरे वाले बंदे की जो कि वहीं पे छुपा था। और फाइनली ये वाली टीम ने खो दी अपनी दूसरी विकेट और मारे जाते हैं यहाँ पे। पहले ये काफ़ी बढ़िया खेले थे लेकिन बाद में इनको पता नहीं क्या हुआ, सडनली ड्रॉप लूटने की क्या चुल मची और दोनों एक ही दम आए और एक वाले घर वाले बंदों से लड़ रहे थे। यहाँ पे मैंने कुछ भी करके एक बंदे को नॉक किया, लेकिन यार मेरे पे इतनी हेल्थ नहीं बची थी कि दूसरे को भी मार पाऊँ। हालांकि मैंने 1-2 बुलेट उसको टच करी थी लेकिन उसने मेरे को नॉक कर दिया, काफ़ी कम हेल्थ बच गई थी मेरी पहले वाले बंदे से। अब बारी थी यहाँ पे बच के निकलने की और ये वाला बंदा अपने टीममेट को रिवाइव करने की बजाय मेरे टीममेट में रश कर रहा था इसलिए और किसी से लड़ रहे थे वहाँ पे। मैंने 3x लगाया और अब देखो वो वाला बंदा अकेला किसी दूसरी टीम के 2 बंदों से लड़ रहा था और हालांकि वो वाला बंदा जो है हर बार बच जा रहा था। अब हमने सोच लिया था कि भाई जोन भी आ रहा है और हम भी वहीं से निकलेंगे तो एक काम करते हैं उन्हीं पर रश कर देते हैं। और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाली टीम को। वो वाला बंदा जो है लगभग उसी पेड़ के पीछे और फाइनली अब देखो
अब देखो यार, जैसे मैंने एक बंदे को नॉक किया तो दूसरे बंदे में भी फायरिंग करने लग जाता है। हालांकि वो इसका टीममेट रहता है जो कि उछल रहा था, और ये जो नॉक पड़ा इसका कोई टीममेट यहाँ पे नहीं था, इसलिए इसे बचाने वाला कोई भी नहीं था, मर रहा था, तो मैंने पूरे मार दिया इसको। और अब बारी है फिलहाल जोन में जाने की। सबसे पहले तो जोन बहुत दूर है और यहाँ से हम तो निकल लेते हैं, लेकिन ये वाले लोगों के पास भी गाड़ी थी तो वो भी चले जाते हैं अपने जोन के लिए। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे जो हमको एक गाड़ी वाला बंदा मिलता है जो कि एकदम ओपन में खड़ा था। पहले हमको लगा कि टीमो वाला है, लेकिन बाद में जो हम कुल मिला के उसको मार ही देते हैं। और यहाँ पे आप मेरे को बताना, आपके लिए एक पहेली है यहाँ पे कि मैंने उस बंदे को मारा लेकिन किल फीड में लिखा हुआ आया कि मैंने उस बंदे को मारा है। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये चीज़ हुई, आप मेरे को कमेंट में एक्सप्लेन करना बढ़िया से। फिलहाल एक और गाड़ी दिखती है और देखो कैसे मारते हैं। अब देखो ऊपर वाले बंदे को जैसे फिनिश किया तो नीचे पे एक गाड़ी दिखती है, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रॉस से डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बच जाते वो दोनों। अब मैंने सोच लिया था कि मैं नेट फेंकूंगा क्योंकि वो रिच के उस साइड है, तो हो सकता है एक नेट काम कर जाए, और मैं फेंकता भी हूँ, लेकिन नेट जो है गलत जगह पे जाकर पड़ता है। अब मैंने सोच लिया था भाई दो बंदे हो चुके हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। एक जस्ट मेरे जो है राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड जो है नीचे की साइड है, जो कि गाड़ी के पास ही था और वहीं पे लेटा हुआ था। अब बारी थी उस वाले बंदे को मारने की, लेकिन अगर मैं यहाँ से टाप के आगे की तरफ जाता तो वो वाला बंदा जो लेफ्ट में था वो मेरे को मार सकता था। दैट्स वाई सबसे पहले मैं इस तरफ आया, यहाँ से कूदा और इस साइड से जाऊँगा ये वाले बंदे को मारने के लिए। और देखो कैसे मारते वो वाले बंदे को ईजिली। इसको नॉक करने के बाद मैं तुरंत वापस आ गया ताकि उसका दूसरा बंदा जो उस तरफ गया हुआ है फ्लाइंग करने, वो मेरे को ना मार सके। और अब बारी उस वाले बंदे को एक एक करके मारने की। फिलहाल एक बंदे को नॉक कर दिया था, और नॉक वाले बंदे को रिवाइव करने आता जरूर है, लेकिन मेरा टीममेट जो है ओपन में चला जाता है और तभी वो मेरे टीममेट में फायरिंग करता है। और फाइनली वो वाला बंदा भी मार दिया गया। हालांकि कुल मिला के वो कवर में चला ही गया था, नीचे भी लेट गया था, लेकिन मैंने भी उसी जगह पे फायरिंग कंटिन्यू रखी और एट द एंड वो वाला बंदा मारा गया। फिलहाल यहाँ पे 7 बंदे बचे हुए थे, और सातों के सातों जो टीमों वाले थे आई थिंक, क्योंकि उनको हम एक एक करके ये वाले घर में छोड़ के आए थे। अब यहाँ पे जैसे हम आते तो ये उछलने लग जाते, लेकिन एक बंदा मिसिंग था। 2 हम थे, 4 ये थे, और ये हो रहा था 6, लेकिन यहाँ पे बचे हुए थे कुल 7 बंदे। तो जो एक बंदा था उसको हम ढूंढने निकल जाते हैं कि वो कहाँ है। बहुत देर उसको ढूंढा, बहुत देर ढूंढा, इधर उधर हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। और फाइनली इस जगह पे वो बंदा खुद ही उछलता है और हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ। ये वाला बंदा जो है अच्छा खासा उछल रहा था, और इसीलिए कहते हैं कि भाई पी के कभी जंप नहीं करना चाहिए। इस बंदे ने तिरछा वाला जंप कर दिया और मेरी गाड़ी के आगे आ गया। और यहाँ पे जो सीन हुआ ना, मतलब वो ना, मतलब बेस्ट फनी सीन हुआ यहाँ पे। मतलब बंदा उछल रहा था, सडनली मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। फिलहाल बारी थी यहाँ पे इन वाले जो बचे 4 लोग थे इनको निपटाने की। अब ये लोग बोलते कि हम फाइट करेंगे, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, जैसे मैं MK चलाऊँगा तो फाइट जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लोग जो छिप जाती थी देर में। अब इनको मेरी लोकेशन पता थी, और जैसे मैं MK चलाता तो फाइट स्टार्ट हो जाती, जो कि मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। अब बारी थी इनको रश करके मारने की एक एक बंदे को, लेकिन इनमें से कुछ बंदे उछल रहे थे और कुछ छुपे हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसको मारूँ। तो एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है जो कि सामने वाले पेड़ पे दिखता है मेरे को, तो उसको मैं मारने जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे उल्टा सीन हो जाता है। और यार थोड़ा बहुत जिगल करके ये वाला बंदा जो है मेरे को नॉक कर देता है। अब उससे पहले कि मेरे को फिनिश करे, पीछे देखो मेरी गाड़ी आ रही है, और हालांकि मेरा टीममेट उसको कुचलता नहीं है क्योंकि उसने मेरी जान बख्श दी थी। खैर अब मैं सोच रहा था कि कैसे इन सबको मारूं, तो इनके लिए एक और चैलेंज देता हूँ मैं। इन चारों को बोलता तुम इस गाड़ी में बैठो, गाड़ी में जाओ कहीं भी, और उसके बाद मेरे रश करो, मैं तुमको मारूंगा, तुम मेरे को मारना। लेकिन यार गाड़ी में फ्यूल ही नहीं रहता, तो मेरा ये वाला आइडिया भी फेल हो गया। अब मेरे को कोई तीसरा आइडिया निकालना था कि कैसे इन चारों को जो है मैं इन चारों की किल ले सकूँ। तो यहाँ पर मैं एक आइडिया निकालता हूँ। सबसे पहले एक फटी हुई गाड़ी चुनता हूँ, और इस गाड़ी के नीचे मैं एक नेट फेंकूंगा, और सब इस नेट के आसपास ही रहेंगे। तो इस गाड़ी के फटने से जो भी मरा वो मर जाएगा, और जो बचा वो बच जाएगा। लेकिन दिक्कत अभी ये थी कि मेरा टीममेट जो है पहले ही पीछे चला गया था। दैट्स वाई अगर मैं मर भी जाता तो मैं नॉक ही होता, और ये वाले बंदे जो जिंदा थे ये डायरेक्ट ही मर जाते। और उसके बाद रिएक्शन देखना।